चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना चौथा बजट पेश किया है और किसानों के लिए विशेष तौर से राजस्थान का पहला बजट पेश किया है। तमाम तरीके 3 घंटे से ज़्यादा भाषण बजट में दिया है और इस दौरान हर फील्ड में घोषणाएं की है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं बजट के बारे में, बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े लोग हैं हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया बजट को लेकर है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? स्वरूप सिंह खारा, जिला महामंत्री भाजपा। सर, क्या कुछ कहेंगे बजट के बारे में? मात्र 3 घंटे का भाषण ही था। जितनी भी समस्या हैं वो जस की तस है। आज से पहले चाहे चुनावी घोषणाएं थी, चाहे बजट की घोषणाएं जितनी भी थी, वो कोई क्रियान्वित हुई नहीं। किसानों से जुड़ी हुई समस्या, लाइट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे ऋण की हो, जितनी भी समस्या है वो जस की तस है। और वर्तमान में भावी आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की थोथी घोषणाएं की है। सारी आकर्षक घोषणा है, एक भी क्रियान्वित जैसे पहले नहीं हुई उसी इतिहास को कांग्रेस द्वारा दोहराया जाएगा, एक भी क्रियान्वित नहीं होनी है। लेकिन किसानों के लिए तो पहली बार राजस्थान में अलग से बजट पेश हुआ है। ये केवल आकर्षक घोषणाएं हैं, उससे पहले अगर क्रियान्वित हुई है तो ये होगी, अन्यथा केवल घोषणा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? गोपाल सिंह विदावत, जिला महामंत्री युवा मोर्चा भाजपा। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे बजट के बारे में? बजट में कुछ खास नहीं है युवाओं के लिए, और जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी कोई घोषणा नहीं हुई है और नई कोई खास नई भर्तियां निकाली गई है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत राजप्रीत है। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ कांग्रेस पार्टी से। कहेंगे बजट के बारे में? बजट शानदार है, ऐतिहासिक बजट है। अब भाजपा सरकार को मैं निवेदन करता हूँ इनसे, कार्यकर्ताओं से, कि अगले 28 की तैयारी करें। 23 में तो आपका कुछ मिलने वाला नहीं है। इनके चेहरे भी हताश दिख रही है, क्योंकि बजट में बाड़मेर विधानसभा की बात करूं तो बिसाड़ा में उप तहसील बनाना, भाड़का में CSC सेंटर और भी अनेक घोषणाएं हुई है जो हमारे राजस्थान में बहुत ही ऐतिहासिक घोषणाएं हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू सिंह है। मैं कहेंगे बजट के बारे में? बहुत ही शानदार, मैंने बताया, ऐतिहासिक बजट है। बाड़मेर विधानसभा की बात करूंगा तो बाड़मेर विधानसभा में रिको में पुलिस थाना की घोषणा हुई है। बाड़मेर विधानसभा में बिसाड़ा में CSC की घोषणा हुई है। भाड़का में बिसाड़ा उप तहसील और भाड़का में CSC घोषणा हुई है। और कृषि विश्वविद्यालय बाड़मेर में खोलने की भी घोषणा, एक कॉलेज खोलने की भी घोषणा हुई है। इस प्रकार हर तबके को शामिल किया गया है, हर वर्ग को संतुष्ट किया गया है। इसको क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुमारा माली है। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ कांग्रेस से। राजस्थान सरकार ने इस बार बहुत ही सराहनीय बजट पेश किया है, जिसमें हर तबके, गरीब, किसान, आम आदमी को लेकर सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। कर्मचारियों का भी ख्याल रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक GSS खोलने का भी घोषणा की है, जिससे सभी को विद्युत से समस्या से समाधान होगा। और इस बजट को मैं बहुत ही सराहनीय, और बाड़मेर के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देता हूं और आगे भी ऐसा ही चलता रहे। स्वरूप जी, आप जहाँ से आते हैं कि वहाँ के लिए कुछ विशेष घोषणा हुई है इन 3-4 सालों में, किस तरीके से? सारा क्षेत्र वंचित है, चाहे रामसर समिति हो, चाहे गड्ढा हो, चाहे शिव हो। जहाँ जल और पानी की और लाइट की भारी किल्लत पहले भी थी और वर्तमान भी है, उसको लेकर के कोई न तो बजट में घोषणा हुई, न पहले से कुछ चल रहा है। जो भाजपा सरकार में जो चल रहा था, चाहे पाइपलाइन चल रही थी, लाइट की प्रॉपर जो व्यवस्थाएं थी, उनको बाधित कर दिया गया है। और मात्र ये थोथी घोषणा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्रियान्वित होने वाला नहीं है। क्या नाम है सर? नरपत सिंह दारा। आप बीजेपी से पार्षद हैं? जी बिल्कुल। क्या कुछ शहर के लिए कुछ हुआ? शहर के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर संभाग के अंदर, जोधपुर के अंदर उन्होंने एक घोषणा की थी पूर्व में विस्थापितों के लिए, जो इस बजट में होना चाहिए। विस्थापित जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनके लिए एक आबादी के अंदर कॉलोनियों की घोषणा होनी थी, जमीन आवंटित की। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो बजट आज जो पेश हुआ, ये ओनली रिकॉर्डली और कागजी बजट है, क्योंकि उनको पता है कि हम 4-6 महीने, साल भर जाने वाले हैं और ये आगे वाली सरकार के ऊपर ही बजट है, थोपा गया बजट है। कुछ नहीं होना और ना ही होगा ये। सर, क्या नाम है आपका? सर, दोस्त अली नाम मेरा। मैं लाखटाली से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बजट के बारे में क्या? बहुत ही अच्छा हुआ सर। ऐसा हम लोगों ने कभी बजट के बारे में नहीं सोचा, न कभी घोषणा हुई है। और अल्पसंख्यकों को भी नज़र में रखते हुए बहुत अच्छी घोषणा बजट के लिए हम बहुत संतुष्ट हैं। राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपना तर्क है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बजट को सराहा है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है थोथी घोषणा है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक। राजस्थान की सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। किसको क्या मिला है ये मुकद्दर की बात नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने बजट को देखा है और राजस्थान का बजट किस तरीके का रहा, बीकानेर के लोगों को क्या मिला है, इसके बारे में बात करने के लिए बीकानेर के स्थानीय लोग हैं मेरे साथ।
कैसा रहा है बीकानेर के लिए और ओवरऑल बजट रहा? मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले काफ़ी लंबे समय से ऐसा संतुलित बजट मैंने नहीं देखा जिसमें हर एक वर्ग का, हर एक विधानसभा क्षेत्र का, हर एक कार्यकर्ता अपने इसका व्यापारी का, किसान का, हर एक का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है। और चूंकि हम बीकानेर के निवासी हैं और बीकानेर के लिए भी इस बजट में काफ़ी सौगातें दी गई हैं, जैसे बीकानेर को बीकानेर विकास प्राधिकरण जैसी एक बहुत बड़ी सौगात मिली है और खाजूवाड़ा में जैसे नगर परिषद नगर निगम बनी है, नगर पालिका बनी है, कोलायत के अंदर पंचायत बनी है, नोखा के अंदर CGM ऑफिस ये कोर्ट दे दिया है। तो हर एक विधानसभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपया देना सड़कों के लिए तो एक मुख्य समस्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और किसान वर्ग के लिए इस वर्ग को एक ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है। और यदि ये धरातल पर क्रियान्वित किया जाएगा तो मेरे ख्याल से कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहेगा जिसको इस बजट से लाभ मिलेगा। आप मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए तो सभी वर्ग को, अल्पसंख्यकों को, SC/ST को खास तौर पे ध्यान किया गया है। और बिजली में जैसे 50% छूट देना और अदर मतलब मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के लिए कई हॉस्टल वगैरह के लिए ये करना, और खास करके मेडिकल क्षेत्र में जो गरीब आदमी के लिए दवाइयों वगैरह की या फ्री की गई है, तो के साथ साथ मतलब देखभाल के लिए भी रुके बच्चे नहीं बनाना, तो बहुत ही अच्छा बजट है। और हर समाज के लिए राजस्थान में अगर ये बजट इम्प्लीमेंट होता है तो ऐसा बजट ऐतिहासिक बजट होगा और ना कभी ऐसा हुआ है, ना कभी ऐसा होगा। विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है, ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकार ने पिछले बजट की जो घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं है। बीजेपी के नेता है मेरे साथ, मोदी क्या उम्मीद है बजट से, कितना बेहतर मानेंगे? चौथी घोषणाओं का बजट माननीय अशोक गहलोत जी ने पेश किया है। जो अभी आप कह रहे थे सड़क बजट विधानसभा में 10 लाख रुपए देंगे, पिछली घोषणा का राजस्थान में और बीकानेर में कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की जो घोषणा की है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में की है, चाहे किसानों को की है, जब वो चुनाव जीतकर आए थे 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा, वो आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और फिर किसानों के लिए घोषणा कर रहे हैं। बीकानेर के लिए पिछले बजट में 2 सड़कों की घोषणा हुई थी, हल्दीराम से प्याऊ से लेकर सर्किट हाउस, गोगा गेट से लेकर नोखा रोड तक। वो सड़कों का UIT रोना रोती है कि हमारे पास कोई बजट नहीं है, थोती घोषणाओं का पिटारा है। बिजली के पैसे पूरे भारतवर्ष में राजस्थान से सबसे महंगी बिजली है, उसमें 50 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। और इस बजट को इनकमेंट सोर्स क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इतने खर्चे हैं और जितनी घोषणाएं की है इसका कहीं पे भी सोर्स नहीं दिखा। और सेकंड, इन्होंने जो भी पिछली घोषणाओं का अभी तक आंकलन नहीं किया कि हमने पिछली घोषणा की थी उसका भी इम्प्लीमेंट करेंगे, थोती घोषणा वाला कुछ नहीं। और बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया। ये थोती घोषणाओं का चुनावी बजट है, इससे कुछ भी जनता का भला होने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं किस तरीके से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बजट की जब डिटेल्स आएंगी तब ज़्यादा पता चल सकेगा कि बीकानेर में पर्टिकुलर बीकानेर के लोगों को क्या मिला है। फिलहाल जो बीकानेर के लोग हैं, 7 जनप्रतिनिधि बीकानेर से राजस्थान की सरकार में, 3 मंत्री हैं और 4 जो प्रतिनिधि हैं वो विभिन्न बोर्ड्स और निगम्स में हैं। तो इसलिए बीकानेर के लोगों की उम्मीदें इस बजट से कुछ ज़्यादा ही थी। अब देखना ये होगा कि बजट की जब डिटेल्स आती हैं बीकानेर को क्या मिला। कैमरा पर्सन गिरीश जोशी के साथ अपन ने स्वामी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट पेश किया है। पूर्वी राजस्थान के लोगों की इस बजट से क्या उम्मीदें थी, अशोक गहलोत का यह बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। हालांकि इसमें तमाम जो बजट है वो सभी ने देखा है। मनरेगा में जैसे 100 से 125 दिन का रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को रोज़गार में ज़्यादा बल दिया गया है। वहीं विज्ञान केंद्र भरतपुर बीकानेर कोटा में खोलने की बात की गई है। और तमाम जो बिजली यूनिट फ्री करेंगे, 100 अगर कोई यूनिट खर्च करता है तो उसको 50 का वो होगा, 150 से ऊपर करता है 3 रुपये के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। तो तमाम जो घोषणाएँ हैं, घोषणाओं
को लेकर यहाँ स्थानीय लोग हमारे पास हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है कि वो उनकी जो उम्मीदें थी बजट पर, आपकी ये जो बजट है उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा? देखिए, आज जो बजट आया है भरतपुर के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ पिछले बजट में भी इस बजट में भी काफ़ी कुछ मिला है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है। एक तो भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित किया जाए, या बहुत सारी पुरानी धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, अपना वो जो भी ऐतिहासिक धरोहर, हाँ ऐतिहासिक धरोहर हैं। बंद बारे था, वो भी एक पर्यटन सर्किट घोषित हो सकता है। डीक के किले हैं, तो भरतपुर को पर्यटन सर्किट घोषित करने की हम मांग करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से, या तो अभी या अगले बजट में इसको पर्यटन जिला घोषित किया जाए। सर मैं आपका नाम पूछना भूल गया। संतोष फौजदार। हाँ, इसके अलावा और ये हमारे पास नागरिक हैं। सर आपका नाम? निर्भय सिंह बड़ेसरा। आपको क्या लगता है, आपकी जो उम्मीदें थी, खासकर जो भरतपुर ज़िले में जो ज़रूरत थी, परिस्थितियाँ थीं, उन पर यह खरा उतर पाया क्या बजट? जो बजट आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, भरतपुर को जो सौगातें उन्होंने दी हैं हम उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसमें हमें एक औद्योगिक विकास की बहुत ज़रूरत है। हमारा जो ज़िला है वो जयपुर, आगरा और दिल्ली के बीच में एक ट्रायंगल के रूप में यहाँ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर हम उसको डेवलप कर सकते हैं, और उसको सीधा कनेक्टिविटी है हमारी राजधानी से, हम उसका सीधा कनेक्ट है। हमारा यहाँ से हाईवे निकलता है, तो माल की आपूर्ति में भी ऐसी कोई असुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ जो पुरानी हमारी जो व्यावसायिक जो धंधे थे वो भी अब बिल्कुल उजड़ चुके हैं, उनमें भी हमें ऐसा कोई सहूलियत अभी तक नहीं मिल पाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक हम निवेदन करते हैं कि यहाँ के लिए एक कोई कारगर नीति बनाई जाए, और जो आगे चल के यहाँ के युवाओं को और रोजगार परक और यहाँ से वो एक लाइफ मिल सके। बिल्कुल, और भी साथी हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रेणुदीप गौड़ है। आज भरतपुर को क्या मिला है बजट में? देखिए, मैं एक लेखक भी हूँ, और मैं सोचता हूँ इस शहर को, जिसकी अपनी एक संस्कृति है, संभाग मुख्यालय है, लोक लुभावन बहुत सारी चीज़ें हर बजट में हर सरकार करती है, गाय गोबर मंदिर मस्जिद ये सब, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक रूप से हिंदी साहित्य संस्कृति को अपनाया गया, सरकार का ध्यान गया, बहुत शानदार बात हुई है। पर्यटन जिले के बारे में हम सोचते हैं कि भरतपुर के पर्यटन मंत्री भी हैं हमारे बड़े लोकप्रिय विधायक विशेन सिंह जी, जाहिदा खान है शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा, कृति, पर्यटन और जनचेतना के जो मसले हैं, मेहनत कशों की जो आवाज़ है किसान और मजदूरों की, उनको ओरिएंट करते हुए गहलोत साहब से हमारा विश्वास है, बड़ी अखंड छवि है उनकी, जननायक की, जनपक्षधरता की विचार रखते हैं, और ऐसे कुछ उन्होंने फैसले लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कमी रहेगी उस पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मैं पूरे शहर की जनता से भी अपील करता हूं कि जनमत के और जनपक्षधरता के जो मसले हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाए, तो बड़ी उम्मीद है इस सरकार से हमें, और मैं समझता हूँ ये बजट संतुलित है। बिल्कुल, तमाम क्रिया प्रतिक्रिया है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके ज़िले से 4 बल्कि 5 मंत्री हैं, 5 मंत्री के हिसाब से 7 विधायक भी हैं। बजट में जो उम्मीद थी, या आपको लगता है कि जो मंत्रालय उनको है आपके विधायकों को, उस हिसाब से खरा उतर पाया? देखो, जहाँ तक मंत्रियों की बात है, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं पूरे विधायकों से कोई भेदभाव नहीं है किसी भी विधायक से। उन्होंने कहा जिस विधायक को जो मांगना है मांगते रहो, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो उन्होंने पूरे राजस्थान के विधायकों को ध्यान दिया, जिसने जो मांगा है उनको दिया। लेकिन बात चल रही थी कि भरतपुर ज़िले में सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बजट में कम से कम सड़कें तो बने आपको? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हर विधानसभा के लिए करोड़ों रुपये का सड़कों को दिया है, और आगे भी हमारे भरतपुर के विधायक हैं राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, वो भी काफ़ी प्रयास करके, और अभी भी हर वार्ड वाइज कई करोड़ों रुपए के अभी उन्होंने शिलान्यास किए हैं। रोडों की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। और आज के बजट में सबसे बड़ी बहुत अच्छी भूमिका ये है कि महिलाओं को ध्यान रखते हुए पीपला में महाविद्यालय महिलाओं का उन्होंने घोषणा की है, और गरीबों का भी विशेष ध्यान रखा है। जिस तरह से कि यूनिट बिजली की जो महंगाई को देखते हुए, बिजली को जो गरीब लोगों के लिए 100 यूनिट 50 यूनिट का फ्री करने का, 1.5 से ऊपर और भी कुछ रियायत देने का किया है, बहुत कुछ दिया है। उसके बाद ये पर्यटक की बारी बात है, भरतपुर हमारा रियासत काल का रहा है, जिसमें राजा महाराजाओं का हमारा वो रहा है, तो पर्यटक का भी इसमें लेना है। हमें विश्वास है अगले बजट में पर्यटक का भी लेंगे। बिल्कुल। सर आपका नाम जानना चाहिए? विजेंद्र चीमा। आपको कैसा लगा ये बजट? बजट बहुत अच्छा है, पर भरतपुर के लिए मेरी एक सोच है कि एग्रीकल्चर इरीगेशन का कुछ इंतजाम हो जाए तो भरतपुर में एग्रीकल्चर बहुत डेवलप कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अपनी काफ़ी उपलब्धियां बताई हैं, लेकिन उपलब्धियां
पूर्वी राजस्थान के लिए जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो उन लोगों की डिमांड है कि वो पूरी नहीं हो पाई। आगामी बजट में उनका शायद प्रावधान हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। भरतपुर में खासकर पानी की किल्लत है, रोज़गार उद्योग धंधे जो थे वो ठप हो चुके हैं, उनको दोबारा से चालू करने की बात यहाँ की जाती है। पानी की कमी है, उनको की जाती है। खासकर पर्यटन जिला बनाने की मांग काफ़ी समय से उठ रही थी, जो इस बजट में तय नहीं हो पाई। और भी तमाम मांगें हैं जो कम खरी नहीं उतर पाया ये बजट अशोक गहलोत का। लेकिन छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं, चाहे विज्ञान केंद्र की बात हो, चाहे सड़कों के विकास की बात हो, वो घोषणा जरूर हुई हैं, लेकिन उस घोषणाओं का फ़ायदा पूर्वी राजस्थान को कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।